अच्छा। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि जो हमारे मुल्क को वीकन कर रहे हैं, जैसे हमारा सी पैक का प्रोजेक्ट है वो भी शुरू होने वाला है, बाकी डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था, आपका एक पाथ के ऊपर चल पड़ा था। तो ये फिर काम जो हो रहे हैं ये मुल्क को वीक करने की कोशिश है, और इसके अंदर हमारे दूसरे जो मुल्क हैं जो जिसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर अगर हम टेररिज्म अटैक्स की बात करें तो पहले ये चाइनीज़ लोगों पर होते हैं, फिर एम्बेसडर्स पे होते हैं, और अब जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी एक एरिया से बम की आवाज़ सुनाई देती है तो कहीं दूसरे एरिया से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, उनके लिए भी ये हालात बड़े चैलेंजिंग है कि ये चीज़ें कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि जैसे खबरें आ रही थी कि दहशतगर्दी सर उठाएगी, वही चीज़ हो। और हमने कहा कि अफगान को अगर हम मुल्क से बाहर निकाल देंगे, अफगान जो है दहशतगर्द हैं, तो मुल्क में अमन आ जाएगा। लाखों अफगानियों को हमने मुल्क से जो है बेदखल कर दिया, ठीक है, उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, लेकिन हालात फिर भी वही के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान में धमाके पर धमाका हो रहा है और वहाँ की पब्लिक और सरकार चुरन दे रही है, वहाँ की सरकार चुरन दे रही है, DSPR चुरन दे रहे हैं। इसमें भारत और रॉ की साजिश है। तो भाई आप नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, लोग वहाँ पर नमाजों को उड़ा दिया भाई एक सुसाइड बॉम्बर ने। तो उनकी एजेंसी क्या कर रही है? भारत और अफगानिस्तान का नाम ले रहे तुम लोग, तो तुम्हारी एजेंसी क्या सोई हुई है? तो ये लोग इतने ये हो गए कि दूसरे के ऊपर टिकरा पड़ते हैं ये लोग। तो मैं तो कहता हूँ ये खुद पाकिस्तानी आर्मी और ISI कर रही है काम उनके पाकिस्तान में। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? जब पब्लिक सवाल पूछने लग जाती है सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, तो ये कुछ ना कुछ कारनामे करते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं और दूसरों के ऊपर टिकरा पड़ते हैं ये लोग। तो देख लो वीडियो और क्या बोल रहे हैं। 72 सालों से यही काम हो रहा है और बस यही वज़ीर-ए-आज़म और सदर यही करते हैं जी कि वो मज़म्मत करते हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, सदर साहब पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पुरजोर DGI SPR साहब कर देते हैं। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ बंदूकें क्यों उठाते हैं? आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं? इस बात पर कोई नहीं सोच रहा। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों आपका बंदा आप पे बंदूक उठा रहा है? क्यों आपके मुल्क का बंदा आपके मुल्क के बंदों को कत्ल कर रहा है? क्यों मुसलमान को कत्ल कर रहा है? जो कान करवा रहा है और क्यों हो रहा है ये? इस बातें पर आज दिन तक कोई बात नहीं करता। ट्रेन हादसा हो जाता है, लोग हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, और बस ये जो है अपने सीट इंजॉय करते हैं, अपनी जो पॉलिटिक्स करते हैं और उस पर मजम्मत करते हैं। तो इस पे ज़रा इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं हो गया, हम ऑपरेशन करें। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं? वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फौज को होना चाहिए। वो फौज को क्रॉस करके बॉर्डर से गुजरते कैसे? ये सवाल सोचने की बात है। अगर वो गुजरते हैं तो उनके पीछे अफगान तालिबान के पीछे किसका हाथ है? ये चीज़ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान को ज़रा हमसे क्या मसले मसाइल हैं? अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो इंटरनेशनली हम उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, डील होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो मारते जा रहे हैं और हम मजम्मत करते जा रहे हैं। बात ये पता ही किसी को नहीं है, कौम को भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इस बात का भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। ये भी ज़रा एक अफसोसनाक बात है। ईद है और जो जवान है वो वर्दी में हम सबकी हिफाजत के लिए खड़ा है, और उसको कौन लोग मार जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। वाकई बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। तो भाई पाकिस्तान में पहले ट्रेन हाईजैक हो गया, BLA ने ट्रेन हाईजैक कर दी, फिर वो अफगानिस्तान का नाम ले रहे, इंडिया का नाम ले रहे, फिर कोर्ट के सामने एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिया, फिर उन्होंने TTP अफगानिस्तान, फिर रॉ का नाम लिया, फिर अब नमाज़ पढ़ने गए लोग मस्जिद में, वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर ने सुसाइड कर लिया और 4 मौलाना की वहाँ पर शहादत हो गई। तो भाई मस्जिद में तो आम बात हो गई, मस्जिद में ये घटना बहुत हो गई है पाकिस्तान में। मस्जिद में सुसाइड बॉम्बर सुसाइड कर लेते हैं, फिर वहाँ की एजेंसी क्या कर रही है? तुम्हारे ही लोग तुम्हें मार रहे हैं, ना कि काफिर मार रहा है तुम्हें, ना कि दूसरा लोग मार रहे हैं, मुस्लिम ही मुसलमान को मार रहा है, और वो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए बम फट रहा है तुम्हारे यहाँ। और तुम बोलते हो कि इंडिया में दहशतगर्द बहुत है और इंडिया में मीडिया बाहर निकलने नहीं देती खबर। अरे भाई कुछ भी हो जाए ना, सबसे पहले ये मीडिया, हमारी मीडिया खबर दिखाती है। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, लोकतांत्रिक देश है, सरकार के खिलाफ भी बोलती है मीडिया। तुम्हारी मीडिया आर्मी के कैद में और सरकार की कैद में है, और तुम्हें ट्रेन हाईजैक हो गया, इंटरनेशनल मीडिया पर खबर चल रही है, और उसके बाद में तुम्हारी मीडिया को मालूम पड़ा कि ट्रेन हाईजैक हो गई। ऐसी थी मीडिया है तुम्हारी।
अरे भाई वो आर्मी और तुम्हारी सरकार के कैद में है मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया। भारत की मीडिया जो भी खबर हो वो सबसे पहले दिखाती है। फिर ये प्रोपोगंडा चलाते हैं कि इंडिया में दहशतगर्द है, मुसलमान को मारा जा रहा है और सिखों को मारा जा रहा है, ये खबर बाहर नहीं आती। अरे साला तुम्हारी दिन दहाड़े बम ब्लास्ट हो रहे, इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक हो रही है और तुम एजेंसी सोई हुई सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक को चूरन दे देकर काफिरों के खिलाफ काफिर कर रहा है, रॉ कर रहा है, बस इतना ही चूरन दे देकर उनको मार डालो तुम लोग। और पाकिस्तान की पब्लिक को बोल देता हूँ कि ये सब करना में वहाँ की आर्मी और ISI और सरकार कर रही है, क्योंकि ये लोग इनके नाम पर पैसे मांगेंगे विदेश में, इतने पैसे चाहिए हमें, इतने नुकसान हुआ है हमारा कि हमें इतना लोन दे दो, इतने पैसे दे दो। फिर ये पैसे लेकर अपनी जेब भरेंगे और विदेशों में बैंकों में डालेंगे। तो पाकिस्तानी पब्लिक को सोचना चाहिए, जब जब तुम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो ऐसी घटना होगी ही होगी, और आर्मी के खिलाफ बोलोगे तो ये घटना होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ की सरकार या आर्मी और ISI ये काम करती है, खुद करती है और टिकरा दूसरे के सर पर फोड़ती है। ISI का अपना रॉ करती है, तालिबान कर रहा है, ये इंडिया का हाथ है, बस यही काम करती है। तो भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट